हेलो क्लास। तो मैं हूं पंकज चौरसिया। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट लैब 9th एंड 10th में, जहां हर कॉन्सेप्ट को बनाते हैं इजी एंड एग्जाम रेडी। क्लास, यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और 10th मैथ और साइंस को बिल्कुल इजी और आसान तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो ये चैनल सिर्फ आप लोग के लिए है, क्योंकि यहाँ पर हम साइंस और मैथ्स को बिल्कुल इजी और आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं और सारे टॉपिक को, सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जीरो लेवल से क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो बेसिकली किसके लिए होने वाला है, तो यहां पर हम कवर करने वाले हैं चैप्टर साइंस का। ये चैप्टर होने वाला है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इससे पहले यदि आपने इसका पार्ट 1 जहां पर हम लोगों ने एसिड के बारे में, पार्ट 2 जहां पर हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी को कवर करा था, और पार्ट 3 के अंदर हम लोगों ने बेस के बारे में पढ़ा था। आई थिंक आज ये पार्ट 4 होने वाला है, जहां पर हम लोग इंडिकेटर के बारे में समझेंगे कि बेसिकली ये इंडिकेटर होता क्या है। तो विदाउट वेस्ट अवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके क्लास, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि इंडिकेटर कहते किसे हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप ये समझे कि हम लोगों ने ये तो देख लिया था कि एसिड किसे कहते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पर H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं उसे हम एसिड कहते हैं। सिमिलरली हम लोगों ने ये समझा था कि बेस किसे कहते हैं, तो वो सब्सटेंस जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या पैदा करता है, OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेस। प्लस हम लोगों ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी समझा था कि एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखना भाई, बहुत शानदार वीडियो, बिल्कुल इजी तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, इंडिकेटर के बारे में, कि बेसिकली ये जो इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स ये क्या होते हैं। आप सबसे पहले ये समझे कि इंडिकेटर्स बोलते कितने हैं। तो देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इंडिकेट करना मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनको यदि हम एसिड और बेस में यदि हम मिला देते हैं तो ये इंडिकेट करता है किसी भी तरीके से, या तो स्मेल की हेल्प से, है ना, या कुछ कलर चेंज करके ये बताता है कि ये एसिड है या बेस है। समझना क्या बोला मैंने, कि इंडिकेट आर द दो सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर when added into acidic and basic medium। यदि किसी भी सब्सटेंस मतलब इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम एसिड या बेस में मिलाने पर ये अपना कलर को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। चलिए आइए इसको हम बाय डेफिनेशन समझ लें। तो क्या लिखा हुआ है, द सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच change their color and order, order बोले तो स्मेल, when when added when added in acidic and basic medium। क्लियर हो रहा है। तो ऐसे सब्सटेंस जिसको अगर हम मतलब एसिड और बेस में ऐड कर देते हैं या मिला देते हैं तो वो अपना कलर चेंज करता है या स्मेल की चेंज मतलब स्मेल चेंज करके ये बताता है कि ये एसिड है या बेस है। अब हम यहीं पे हम समझते हैं टाइप ऑफ इंडिकेटर्स के बारे में, बेसिकली कि इंडिकेटर्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो यदि हम टाइप ऑफ इंडिकेटर के बारे में बात करें तो इंडिकेटर्स जो होते हैं जनरली वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं इंडिकेटर, जनरली होते हैं 3 टाइप्स के। ठीक है ना, अब ये 3 टाइप के कौन कौन से होते हैं, तो देखो सबसे पहले चलो इसको ऐसे ना समझ के ऐसे समझते हैं, वन बाय वन लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम समझते हैं इंडिकेटर के अंदर पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर। कौन सा होता है, नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं, ऐसे इंडिकेटर जो नेचर से प्राप्त होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स, है ना। द इंडिकेटर्स इंडिकेटर obtained from the nature, फ्रॉम द नेचर। तो जो इंडिकेटर नेचर से प्राप्त होते हैं ऐसे इंडिकेटर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। क्या कहते हैं इनको, नेचुरल इंडिकेटर। अब इसके अंदर एग्जांपल क्या हो सकते हैं, तो इसका एग्जांपल है टर्मरिक। क्या है, टर्मरिक।
हल्दी आप लोगों ने देखा होगा भाई, कभी भी शादी ब्याह में जब हल्दी लग जाती कपड़ों पे, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यदि हम हल्दी वाले कपड़ों को यदि धो देते हैं, मतलब साबुन से यदि हम धो देते हैं उसको, तो पता है उसका हल्दी का कलर मतलब येलो से क्या हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। तो ये बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहेगा कि इसका कलर चेंज हो गया, मतलब ये एसिड और बेस को क्या बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो सॉप होती है, साबुन जो होती है, उसके अंदर क्या मौजूद होता है, बेस। तो जैसे ही हल्दी में बेस को मिलाया तो उसने अपना कलर क्या चेंज कर दिया, रेड कलर चेंज कर दिया है, ठीक है ना। तो नेचुरल इंडिकेटर है, क्योंकि ये कहां से प्राप्त होता है, नेचर से प्राप्त होता है। इसके अलावा सेकंड होता है लिटमस पेपर। कौन सा होता है, लिटमस, लिटमस पेपर। अब हम लोगों ने लिटमस पेपर के बारे में क्या पढ़ा हैगा कि यदि ब्लू लिटमस पेपर, क्या करा हमने, ब्लू लिटमस पेपर को हम किस में डालते हैं, एसिड में डालते हैं, तो ब्लू से क्या हो जाता है, रेड। किस केस में, एसिड के केस में। यदि हम एसिड में ब्लू लिटमस पेपर को इंसर्ट करते हैं तो वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में हो जाता है। सिमिलरली यदि हम रेड कलर के लिटमस पेपर को किस में डालते हैं, बेस में, तो वो कौन से कलर का हो जाता हैगा, वो बेसिकली हो जाता है कौन से, ब्लू कलर का। तो ये हमारा क्या है, लिटमस पेपर की हेल्प से हम लोगों ने किसको पता कर लिया है, इंडिकेटर्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट एक, चलिए समझते हैं हम सेकंड इंडिकेटर्स है ना। तो सेकंड जो होता हैगा वो होता है कौन सा, मैन मेड या सिंथेटिक, सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर जिसको हम बोलते हैं मैन मेड इंडिकेटर्स है ना, मैन मेड इंडिकेटर्स है ना। इसके अंदर बेसिकली कौन कौन से आते हैं, तो इसके अंदर दो आते हैं ना, याद रखना। एक होता है मतलब फिनॉल, फिनॉल थैलीन, फिनॉल थैलीन, और दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो याद रखना फिनॉल जो थैलीन होता है ना, ये कैसा होता है कि यदि इसको हम एसिड में मिक्स करते हैं तो एसिड में मिक्स करने पर ये कैसा कलर देता है, कलरलेस। इसका कोई भी कलरलेस शो करता है, ठीक है ना। वही अगर हम बात करें बेसिक मीडियम, यदि हम इसको बेस में मिलाते हैं तो बेस में मिलाने पर ये कौन सा कलर देता है, पिंक कलर देता है, ठीक है ना। अब हम बात करें मिथाइल ऑरेंज के बारे में, तो मिथाइल ऑरेंज के केस में समझें कि यदि हम मिथाइल ऑरेंज में को यदि हम एसिड में मिलाते हो तो एसिड में मिलाने पर ये कौन से कलर देता है, रेड कलर। कौन सा कलर देता है, रेड कलर। वहीं अगर हम इसको बेस में मिलाते हैं तो बेस को मिलाने पर ये कौन सा कलर देता है, तो बेस को मिलाने पर ये येलो कलर देता है। क्लियर हो रहा है। चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं थर्ड इंडिकेटर। थर्ड थर्ड जो होता है वो होता है ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स है ना, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऐसे इंडिकेटर जिनकी हम स्मेल की हेल्प से बताते हैं कोई चीज एसिड है या बेस है, ठीक है। तो स्मेल की हेल्प से समझाएंगे तो देखो सबसे पहले इसके अंदर एग्जांपल समझ ले कि कौन कौन से एग्जांपल आते हैं। तो इसमें आता है एक क्लोव, क्लोव मतलब लौंग है ना। दूसरा ऑनियन है ना, ऑनियन, क्लोव, और इसके बाद आता है वेनिला है ना। वेनिला की हेल्प से हम क्या करते हैं, ये मतलब जस्टिफाई करते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेस, इनकी स्मेल से पता चलता है बेसिकली, ठीक है। चलो आओ, इसको हम पीपीटी में समझ लेते हैं। तो इंडिकेटर तो मैंने समझा ही नहीं भैया कि इंडिकेटर क्या होता है, दो सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर when added in acidic and basic medium, तो that is called, that substance is called indicators। अब इंडिकेटर कितने टाइप्स के होते हैं, जनरली होते हैं तीन टाइप्स के, ठीक है। पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर्स, वो इंडिकेटर्स जो नेचर से प्राप्त होते हैं, जिसके अंदर कौन आता है, लिटमस पेपर और टर्मरिक होता है। सिंथेटिक जो मैन मेड होते हैं, जो मतलब लेबोरेटरी में रेडी होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जिसके अंदर आता है हमारा क्या, फिनॉल थैलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ऑल्फैक्टरी वो इंडिकेटर जिनकी स्मेल की हेल्प से हम बताते हैं कि कोई चीज एसिड है या बेस है ना। इसके अंदर बेसिकली कौन, एग्जांपल याद रखना, वेनिला, ऑनियन एंड क्लोव। आपको बस एग्जांपल पता होना चाहिए, ठीक है। और ऑल फैक्ट्री की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अब देखो ये कंप्लीट टेबल दे रखी है, इस कंप्लीट टेबल के अंदर देखो ये टेबल को अच्छे से याद रख लेना, ठीक ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा काम की है, क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन है यहीं से ही आते हैं, डायरेक्ट उठकर आएंगे, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि यदि हम फिनॉल थैलीन को यदि एसिड में मिलाते हैं तो उसका कलर कौन सा हो जाता है, तो याद रखना कलरलेस होता है, और बेस में मिलाने पर पिंक कलर। और मिथाइल ऑरेंज को एसिड में मिलाने पर रेड, और बेस में मिलाने पर येलो कलर। प्लस टर्मरिक एसिड में मिलाने पर तो येलो ही रहते हैं, लेकिन बेस में मिलाने पर इसका कलर कैसा होता है, रेड। याद करो कपड़ों में यदि मतलब हल्दी लग जाती है और यदि हम उसको साबुन लगा देते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। याद है आप लोगों के लिए, या देखा होगा, ये तो जनरल लाइफ में आप लोग देखते ही हो, ठीक है। अब यही समझे हम लिटमस पेपर तो हमने पढ़ा है कि यदि एसिड में हम ब्लू लिटमस पेपर को मिलाते हैं,
डालते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है, और बेस में हम रेड को डालते हैं तो ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक ना। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा है? तो ये बेसिकली हमारी कंप्लीट इंडिकेटर्स के बारे में हमने समझा हैगा। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छे से क्लियर रही होंगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।